बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 19 और 20 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगी। वो इसी सीट से चुनाव भी लड़ रही हैं। 10 मार्च को नामांकन के बाद रोड शो में उन्हें वहां पर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता में अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और अब खबर यह है कि 19 मार्च को फिर से नंदीग्राम जाएंगी और वहां चुनाव प्रचार करेंगी। 19 और 20 मार्च 2 दिन नंदीग्राम में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नंदीग्राम से ही इस बार चुनाव लड़ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और जब इससे पहले वो नंदीग्राम पहुंची थी अपने नामांकन फाइल करने के लिए, तो चोटिल हो गई थी और अभी भी वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। नंदीग्राम जाएंगी, नंदीग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। तो 19 और 20 मार्च को नंदीग्राम में होंगी ममता बनर्जी। 10 तारीख जब वो नामांकन फाइल करने पहुंची थी, उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां पर पहुंचेंगी और चुनाव प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में इस बार कांटे की टक्कर। और पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में अगर सबसे ज्यादा कोई सीट चर्चित रही है या फिर जिसे लेकर चर्चा हो रही है, वो सीट नंदीग्राम है। शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच वहां पर इस बार कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार वहां चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो किया था उन्होंने, उसी दौरान चोटिल हो गई थी, पैर में उनके चोट आई थी, जिसका असर अभी भी है। अभी भी व्हील चेयर पर ही है ममता बनर्जी और उन्होंने खुद कहा था कि व्हील चेयर पर भले हूं, चोट भले ही लगी है पैर में, लेकिन चुनाव प्रचार करूंगी, पूरा बंगाल इसी पर बैठकर घूमूंगी। तो 10 मार्च के बाद अब 19 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में जुबानी जंग भी तेज है। ममता बनर्जी के निशाने पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी है, तो वहीं बीजेपी ने अब ममता के हर एक आरोपों पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पीएम से काम का हिसाब मांगने वाली ममता के काम का हिसाब जनता ने लोकसभा चुनाव में दे दिया था। वो इतनी सीटें भी नहीं जीत पाई जिससे वो प्रधानमंत्री बन सके। दिलीप घोष ने बीजेपी पर धर्म की सियासत के आरोपों पर भी पलटवार किया। दिलीप घोष ने पूछा कि खुद ममता बनर्जी अपनी रैलियों में धर्मगुरुओं को लेकर आखिर क्यों जाती हैं, जो वो इस तरह से सवाल कर रही हैं। कि बहुत इच्छा थी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लोगों ने उनकी सीट ही कम कर दी, इसलिए जो काम उनको दिया गया था उसमें फेल हो गए हैं। अब हारने का डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। लोग तो उनको जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आपने क्या किया। लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा ज़्यादा सीट देकर जिताया है और पूरा देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी का ना अपने पार्टी पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, और पीएम पर भरोसा होगा तो सोचना ही मुश्किल है। हमको बोलते हैं कि हम धर्म का राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीतिक जुलूस में धार्मिक नेताओं का क्या काम है? कौन धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है, जिताया है। आप मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, आजकल मंदिर में जाना शुरू किए हैं, इमाम भत्ता, फिर पुरोहित भत्ता, तो ये कौन सा है? समाज धर्म का निर्णय लेगा। आपको तो लोगों का विकास की काम करनी है, वो नहीं कर पाए आप लोगों ने, तो इसलिए धार्मिक चोला ओढ़ करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग सब समझते हैं, इसलिए चालाकी का राजनीति अब बंद होना चाहिए। अब हो ही जाएगा इस बार चुनाव में। और आज बंगाल में रैलियों का मंगलवार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बांकुरा के विष्णुपुर में आज रोड शो करने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगाल में आज 3 रैलियों का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद में पुरुलिया में भी रैली है। दोपहर 1 बजे बांकुरा में रैली और दोपहर 3 बजे वो मिदनापुर में रैली करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बांकुरा में आज 3 रैलियां हैं। राजनाथ सिंह भी आज बंगाल दौरे पर हैं। आज राजनाथ सिंह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी और टीएमसी अलग अलग जगहों पर आज रैलियों का ये कार्यक्रम यानी रैलियों का मंगलवार, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है और इसीलिए आज कई रैलियां हैं। बंगाल में देखिए, विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को गुंडा राज से मुक्त कराने का दावा किया, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। बंगाल में
10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण। একটাও ভোট দেবেন না, কংগ্রেসকে তো দেবেনই না। এখানে বিজেপির দালালি করে, শুধু এখানে বিজেপির দালালি করে যায় কংগ্রেস আর সিপিএম। জগাই মাথায় গলায়, সিপিএম হচ্ছে জগাই, কংগ্রেস হচ্ছে মাদাই বাংলায়, আর বিজেপি হচ্ছে গদাই। তিন ভাই ভাই, আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই। চাই না, চাই না, বিজেপি কে চাই না। বিদায় দাও, বিদায় দাও, बीजेपी के विदाई दाओ। और सीधे रुख कर लेते हैं बातचीत के लिए। मेरे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आज भी रैलियां एक के बाद एक, चाहे बीजेपी या फिर टीएमसी की हो, आरोप के साथ साथ जवाब भी दूसरी तरफ से लगातार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार रोड शो रैली चल रहा है। देखिए यहाँ भी तैयारी है। हमारे साथ सौमित्र खान साहब है, सांसद है। सौमित्र खान साहब, सवाल यह है कि आज की जो रोड शो होगा आपको, इससे आपके इलाके में कितना फायदा होने वाला है, कितनी क्या बढ़ेगा? फायदा पूरा भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगा, जीतेगा। बीजेपी कितनी सीट जीतेगा? बीजेपी बांकुड़ा यहाँ पे बिष्णुपुर लोकसभा में 7 सीट जीतेगा, 7 और 57 जो जीते वो 50 जीतेगा। पूरा बंगाल पे कम से कम 180 से ज्यादा जीतेगा। ममता बनर्जी भी आज यहाँ रैली कर रहे हैं। 3 रैलियां हैं यहाँ पे पुरुलिया पे, और कह रही है कि आप लोग जो है धर्म की राजनीति करता है, हमारा पैर तोड़ दिया, जनता जवाब देगी आपको। ममता बनर्जी के नोटंकी को सब समझ लिया। ममता बनर्जी हर टाइम वोट डालने का टाइम बोलेंगे वो करेंगे, सब कुछ कर देंगे, इंडस्ट्री करेंगे, लेकिन आज 10 साल में कुछ नहीं कर पाया। उसने हम लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ ही जीतेंगे। कह रही कि हमारा पैर आपने तोड़ा है, हम भी आपका पैर स्थिर नहीं रहने देगा। वो उसका ममता बनर्जी क्या करे, व्हील चेयर में एक नोटंकी चल रहा है। ममता बनर्जी सिंगूर में अनशन बैठा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में पूरा इंडस्ट्री खत्म। ममता बनर्जी धर्मतला में बैठक बैठा, उसके बाद इंडस्ट्री खत्म, टीचर का खत्म। तो इसलिए वो अभिभावक का करे तो एकदम सिंपैथी लेना चाहती है ममता बनर्जी। आपको लगता है सिंपैथी मिलेगा उनके इसके नाम पर कि उनको पैर में चोट लगी है और आप लोगों ने हमला किया, आपने मारा, उनका कहना है? एक भी देखिए, एक बात बोलो, हमको काम नहीं है, हम लोग कोई बीजेपी के काम नहीं है एक सीएम को अवगत करे। एक महिला है, ममता दीदी एक महिला है, तो महिला पर आक्रमण करना ये सबसे बड़ी बात है। दीदी का जो एक्सीडेंट हुआ, दीदी को ये सही बोलना चाहिए। पॉलिटिक्स में ऐसे करना नहीं चाहिए जो ये हमको मारा, वो हमको मारा। कोई ऐसे खिलौना आदमी नहीं है। चुनाव आयोग ने भी तो मना कर दिया, कोई हमला नहीं हुआ था, फिर भी दीदी नहीं मान रही है। दीदी तो उसके बाद भी कह रही है कि आप लोगों ने हमला किया है। दीदी एक नोटंकी बाज है, एक अच्छे नोटंकी है। नो एक्ट्रेस होता तो और भी अच्छा होता। नौटंकी बाज है, और ज्यादा चलता है, ये कहना है सौमित्र खान का, जो ये सांसद हैं आप यहाँ से, जहाँ आज जेपी नड्डा का रोड शो होने वाला है। विष्णुपुर लोकसभा सीट है और यहाँ से ये सांसद हैं सौमित्र खान, जो पहले टीएमसी में थे, उससे आप आए हैं। तो इनको पता है कि ममता बनर्जी किस तरह से राजनीति करती हैं, इसलिए बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं। तो मीमांसा आपने सुना इनसे, मैंने सारी बातें इनसे की। क्योंकि आपको बता दूं कि जो इस इलाके की बात हो रही है, नॉर्थ बंगाल के अलावा जो ये इलाका है, राढ़ बंगाल कहा जाता है, बीजेपी की तरफ इसका नाम दिया गया है। और राढ़ बंगाल में लगभग 8 लोकसभा की सीटें हैं और 57 विधानसभा की सीटें हैं। तो 8 में से बीजेपी जो है 2019 में 6 सीटें जीत कर आई थी। तो बीजेपी को इस इलाके से बहुत उम्मीद है। उसमें पुरुलिया है, बांकुड़ा है, बिष्णुपुर है, इसके अलावा झारग्राम है, इसके अलावा आप देखिए लगातार और सीटें हैं। तो इन सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त पकड़ थी 2019 में, उसको मेंटेन करना चाहेगी बीजेपी। इसीलिए चाहे तो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह का कल झारग्राम में रोड शो था, और प्रधानमंत्री की रैली कल जो देखिए 18 तारीख होने वाली पुरुलिया में होने वाली है, और बांकुड़ा में उनकी रैली होने वाली है। तो बीजेपी पूरी ताकत इस इलाके में लगाएगी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल के साथ साथ साउथ बंगाल से बीजेपी को जबरदस्त बढ़त लेनी है, और दावा कर रहे हैं कि 57 में से 50 सीटें जीतेंगे सौमित्र खान। तो जबरदस्त टक्कर है। देखिए, दावा इधर भी है, दावा उधर भी है। चाहे ममता बनर्जी दावा कर रही हो या फिर यहाँ पर बीजेपी कितने जोर शोर से रैलियों की तैयारी और उसमें रोड शो में जो भीड़ उमड़ती है, उसी के दम पर, उसी को आधार बनाकर कहती है कि देखिए परिवर्तन हो रहा है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, फिलहाल शुक्रिया आपका रवि। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बंगाल में अधिकार के लिए कटमनी लेती है बंगाल सरकार। आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं,
मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? आपका एक वोट ये तय करने वाला है, ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है, एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई? पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां, माटी और मानुष की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया। कम्युनिस्ट को भी ये अच्छा कहलाने लगे। गरीब आदिवासी को सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? भाई बताओ, जोर से बोलो, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं कुछ और खबरों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.